નમસ્કાર, હું અનિતા પારેખ, જયેશ ટીવી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ में आपનું હાર્दिक स्वागत है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहां बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में खत्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूं। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए कि कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप। इकबाल को हटाना ये सरासर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सारे जहां से अच्छा जो तराना लिखा वो आप क्यों निकाल रहे हैं उसको? भाई लोगों को पढ़ने दीजिए। कोई इकबाल को पसंद नहीं करेगा, बहुत अच्छा, तो पढ़ने से पसंद नहीं करेगा ना। और फिर आप हद तो ये कर दिए कि पहले गोडसे का क्या है, सावरकर और गोडसे का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाद में गांधी का पढ़ाएंगे आप। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको निकाल दिया। उनके बारे में आप क्यों निकाल रहे हैं? ये पूरे रेफरेंसेस क्यों निकाल रही है बीजेपी? एक ही मकसद है कि हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया जाए, जिसका जिक्र सावरकर ने बरसों पहले किया था कि हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखना, वो काम बीजेपी आज कर रही है। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे। जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की,
370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं।